बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। हम लोग देख रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन का एक सामान्य सिलेबस। पिछले क्लास में हमने बात की थी इतिहास और राज व्यवस्था। आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में। तो आज हम देखेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। तो हम लोग बात करेंगे कि भारत और विश्व के भूगोल के चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो भारत और विश्व के भूगोल को मैंने आसान करने के लिए 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि 4 खंडों में बांट दिया है। भारत और विश्व के भूगोल को अगर हम लोग इस तरह से 4 खंडों में बांट करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बिल्कुल जो है ये आसानी से इसे ख़त्म कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज के क्लास में जो पहला टॉपिक हम लोगों को देखना है वो टॉपिक होगा ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत हम लोगों को पूरे ब्रह्मांड को देखना है और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी जो सोलर सिस्टम में है उस सौर मंडल यानी उस सौर मंडल को देखना है। इसमें सौर मंडल के प्रधान ग्रह जो सूर्य है, सूर्य और बाकी जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों और उपग्रहों के बारे में हमें विस्तार पूर्वक इस पे बातचीत करनी है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, 4 से 5 पेज का ये चीज है और इस तरह से इसको हम लोग तैयार कर सकते हैं कि जिंदगी में फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें खंड मैंने बनाया है यह है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान में पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है, जो देशांतर रेखाएं होती है और इनसे संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। भू आकृति विज्ञान को सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। बस भू आकृति विज्ञान इतना खत्म। अब स्थल मंडल के अंदर छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे चट्टान, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, मैदान, स्थलाकृतियां और जो महाद्वीप हैं। ठीक है, तो 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन हम करेंगे स्थल मंडल के अंतर्गत। जल मंडल में बहुत ही छोटा ये पार्ट होगा, इसमें हम लोग जो 5 महासागर हैं और साथ ही साथ इन महासागरों की धाराएं हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ भारत और विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, मीठे पानी, खारे पानी, इस तरह के प्रश्न आप लोग देखे होंगे, वो सारे हम लोग यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ज्वार और भाटा पर। ज्वार भाटा यानी टाइड एंड इब पर हम लोग बातचीत करेंगे कि ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है ना, वगैरह वगैरह। अगला खंड इसमें जो हमारा होगा ये होगा वायुमंडल। वायुमंडल में हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, उसे देखेंगे। उसके बाद अगला खंड हम लोग देखेंगे सूर्य ताप। ठीक है, सूर्य का ताप पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, सूर्य ताप का वितरण कैसे होता है, वगैरह वगैरह बात करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब हम लोग देखेंगे और वायुमंडलीय दाब जब देखेंगे तो दाब के साथ साथ ही दाब के कारण ही जो हवाओं का क्षैतिज वितरण होता है जिससे पवनों की उत्पत्ति होती है वो देखेंगे। जितने प्रकार के पवन होते हैं उत्पन्न कैसे होते हैं, दिशा क्या होती है, कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है, साथ ही साथ जो है पवन के उत्पन्न होने का कारण क्या है ये देखेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे वर्षा और जो वर्षा के सिद्धांत है जैसे मानसून वगैरह, इन पे बातचीत करेंगे। और इसी में एक खंड मैंने अपने से जोड़ा है, यह है पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल आप देखेंगे हर परीक्षा में ये जो वायुमंडल से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे पूछे जाते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, ओजोन मंडल का अवक्षय, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक को हम यहाँ पर देखेंगे और लगभग सभी परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे भू आकृति विज्ञान, उसके बाद हम लोग जो है ये ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में चलेंगे और वो होगा भारत का भूगोल। अगर भूगोल से प्रश्न आते हैं तो 60-70% क्वेश्चन, ठीक है, सीधे सीधे भारत के भूगोल से आते हैं और बाकी से मिलाकर 40% क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए भूगोल में हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए भारत के भूगोल पर।
भारत के भूगोल में हम लोग जो पहला चैप्टर देखेंगे वो हमारा होगा भारत का भौतिक विभाजन। ये जो भौतिक विभाजन है, इसी भौतिक विभाजन में हम लोग लगभग भारत के 60% चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। इसी में लोकेशन वाइज सारे चीज़ को कवर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर इसमें होगा भारत की नदी तथा जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो, भारत की विभिन्न नदियां, उनकी सहायक नदियां, ठीक है। प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। नदी घाटी परियोजनाएं, कौन सी परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद भारत की जलवायु और भारत की मृदा, जलवायु और मिट्टी पर, इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न रहते ही हैं। उसके बाद देखेंगे कि भारत की विभिन्न झीलें और जलप्रपात, है ना। झील आप लोग जानते हैं, जलप्रपात यानी फॉल, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा फॉल किस नदी पर है, कितनी ऊंचाई है, सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, ठीक है। वन्य जीव और अभ्यारण्य, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा किस राज्य में है, किस पशु के लिए फेमस है, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हमको देखना है। उसके बाद भारत के प्रमुख शहर तथा नदी, भारत के जो प्रमुख शहर हैं, जैसे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, आगरा कहाँ है, तो इस तरह से प्रमुख शहरों के बारे और उनके जो विशेषताएं हैं वो कुछ देखेंगे और किस नदी तट पर बसा है। इसके बाद जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये सारे चैप्टर जो है ये हमें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने हैं, जैसे भारत की कृषि, खनिज, उद्योग एवं परिवहन, प्रजातियां और जनजातियां, तो ये यहाँ पर भी पढ़ना है और ये चीज़ ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे हम लोग यानी भूगोल में, और यही चीज़ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था में भी हम पढ़ेंगे। तो ये भारत का भूगोल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 60% से ज़्यादा क्वेश्चन, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, यहीं से पकड़ में आ जाएंगे हमारे। अब आते हैं विविध, मिसलेनियस, ठीक है। तो विविध में जो है ये हमें देखने हैं भारत के जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्य, राजधानी, जो नए राज्य बने हैं उनकी स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, तो ये सब पे बात करना है। इसके अलावा भारत के लोक नृत्य, लोकगीत, दार्शनिक स्थल, लिपि एवं भाषा, जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, साथ ही साथ जो स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, किस राज्य में किस स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं वो देखना है। और भारत के प्रमुख बंदरगाह, पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह हैं, आदि आदि ये सारे चीज देखने हैं। तो ज्योग्राफी में ये जो विविध होगा, ये विविध देखने में छोटा लग रहा है लेकिन विविध से भी बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं। टॉपिक्स को अगर आप देख रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा है। और हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे तो और एक सप्ताह के बाद लगभग सारा सिलेबस एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्लास पे आएंगे और एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। इसलिए आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जीएस की तैयारी स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल फ्री में मैं कराऊंगा और साथ ही साथ में बाकी सब्जेक्ट्स की भी होगी, लेकिन अभी शुरुआत में जीएस से ही करूंगा, ठीक है। एक बार सारा सिलेबस हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा मैं बता दे रहा हूँ, अभी हम लोग भारत के भूगोल पर हम लोग बात कर लीजिए, भारत और विश्व के भूगोल पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। तो अगला वीडियो अर्थव्यवस्था के बाद पर आएगा और उसके बाद साइंस पर आएगा, तो हमारा जो सिलेबस का एनालिसिस चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।